और प्रोड्यूसिंग भी किया। देखिए, एक शख्स डायरेक्ट करे और एक्ट करे ये बिल्कुल मुनासिब है, एक शख्स एक्ट करे और प्रोड्यूस करे वो भी ठीक है, लेकिन एक्टिंग और डायरेक्शन और प्रोडक्शन साथ में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो, हमने बहुत प्रिपरेशन किया, तो इसमें मेरी टीम ने बहुत हेल्प की। लेकिन क्या मैं फिर से एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन करूंगा? नो, 2 चीज करूंगा लेकिन 3 नहीं। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, लेकिन तीनों के 3 नहीं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आई सर? क्योंकि लग रहा है सभी जगह डिफिकल्टीज आई, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कौन से फेस पे आई? नहीं, डायरेक्शन में डिफिकल्टीज नहीं थी, क्योंकि एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारा क्रू वर्ल्ड क्लास क्रू था। सिनेमाटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, इट वाज अ फैंटास्टिक क्रू। लोकेशंस, लॉजिस्टिक्स वो बहुत मुश्किल था। मेरे कैमरामैन को क्लाइंबिंग सीखना पड़ा, उसको हार्नेस पे लेके वो लटक रहा है, वीएफएक्स वाले आए हैं, इसको ग्रीन स्क्रीन, यू नो इट्स अ माउंटेनियरिंग फिल्म, फाइनली शी इज एंटरटेनिंग इन द माउंटेन्स। तो वो सब उसमें ज़रूर डिफ़िकल्टीज थे। प्रोडक्शन में मेरे को प्रोड्यूसर्स और मेरे फंडर्स रे मीडिया, अगर वो चाहते तो मेरा जीना हराम कर सकते थे कि हर रोज़ ये बताओ कि तुमने सेफ्टी पिन पे इतना खर्च क्यों किया और तुमने इस फला एक्टर को हैमबर्गर क्यों दिया, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं पूछा। उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप जो मोटी बात है, द बिग पिक्चर, आपने कहा इसमें इतने में बनाओगे, अगर इतने में नहीं बना, क्यों नहीं बना? ऐसा नहीं बना क्योंकि मौसम ख़राब था, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना क्योंकि आप गए थे शराब पीने के लिए बाहर, ये नामुमकिन है, तो ये वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यू हैव टू जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स। ओके सर, मूवी देखा जाए तो ऊपर से लेके नीचे 45 डिग्री सेल्सियस में शूट हुआ है और हाई -15 डिग्री, तो कुछ इंजरीज आई किसी को? हाँ इन बिटवीन? हाँ, इंजरीज आई। मेरे लीड एक्टर के एंकल में बहुत बुरा मोच हो गया। फॉर 10 days शी वॉज वेरी इन पेन। स्ट्रैप करके फिर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के एक रनिंग शॉट था, उसको क्लाइंबिंग भी करना पड़ा हेविली स्ट्रैप्ड एंकल के साथ, बॉडी डबल हमें यूज़ करना पड़ा कई शॉट्स के लिए। VFX में कुछ काम करना पड़ा बाद में, तो उसके इंजरीज हुए थे। और हमारे और 10-11 क्लाइंबर्स थे, उसमें 2-3 इंजरीज भी हुए, सीरियस इंजरीज नहीं, पूरा फिल्म तो इंश्योर्ड है, लेकिन माइनर इंजरीज, मुझे इंजरीज हुए। एक काफ़ी बुरा हादसा था, बाल बच गए हम तो। हाँ सेट पे एक 32 फुट का एक लोहे का सीढ़ी था, जो अगर तुम पे गिरता तो आप मर जाते। तो मैं उस सीढ़ी के ऊपर था और सीढ़ी गिर गया, तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी चोट लग गई। अभी भी वो 1 महीने बाद वो चोट है, लेकिन जो हो सकता था वो अब सोचने लायक नहीं है। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स कैसे होते हैं? सलीम सुलेमान 3। टाइटल ट्रैक है मतलब पूर्णा जो क्लाइंबिंग ट्रैक है एक, और एक और है पूरी कायनात, जो 2 बहुत ही अच्छे गाने हैं। आप सुनेंगे तो मुझे हमें बताइए। तीनों ही सॉन्ग्स आर वेरी गुड एंड वेरी वेल मेड सॉन्ग्स। तीनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे आप सर? आई वुड गो फॉर टाइटल ट्रैक। 2 लाइन मुझसे। अब फिर आप पूछोगे मैं डिस्को डांसिंग शुरू करूँ, जब मैं जिंदगी भर मैंने गाया नहीं, और दिल धड़कते दो में सिर्फ मैंने सीटी बजाया, उसके बाद आप कह रहे ऐसा नामुमकिन है। लेकिन हाँ, फिल्म में बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है, और सबके लिए है, किसके लिए नहीं है? लड़कियों के लिए है, गरीब के लिए है। आप और हम देखेंगे, हम सब अपने आप से पूछेंगे कि हम जब 13 साल के थे हम क्या कर रहे थे, ये लड़की कहाँ पहुँच गई? हम तो 7वीं कक्षा में थे, हम लंच खा रहे थे, हम कहीं पे रो रहे थे, कहीं पे 13 साल की उम्र, कौन क्या जानता है?
कोई इस लड़की जो असली पूर्णा है उसकी आंखों में देखो तो आप पूरी कायनात दिखती है वहाँ पे। जो तजुर्बा है उनकी आंखों में वो 100 साल के बुजुर्ग में नहीं होगा। तो ये हम दिखाना चाहते थे। सर आपने बंगाली मूवी कर ली है, तमिल कर ली है, बॉलीवुड कर ली है, और कहीं और कुछ करने, कन्नड़ा भी किया मैंने। कन्नड़ा भी हो गया है। हाँ, अब मराठी होगा। किस तरह की स्टोरी पसंद करेंगे आप मराठी में? देखिए, एक्टिंग में तो मैं स्टोरी पसंद करता हूँ आर्ट फिल्म, प्रोडक्शन में मैं स्टोरी पसंद करता हूँ कमर्शियल फिल्म, और डायरेक्शन में मैं स्टोरी पसंद करता हूँ दोनों का मिश्रण, जहाँ पे दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल हो। सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन मराठी थिएटर, इन मराठी फिल्म। ओके सर, ये तो बात होगी मूवी की सर। और अभी फैक्ट कोशिश करते हैं सर। इरफान खान ने आज ये कमेंट किया है कि इफ्तारी ठीक है लेकिन ईद के दिन बकरा को नहीं काटना चाहिए। अच्छा, तो मैंने सुना नहीं। मेरा कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि मैंने सुना नहीं। आप जो हैव यू हर्ड? नहीं, अभी मैंने सुना। हाँ, तो मैं रिएक्ट करता हूँ बहुत दिन बाद। मैं सोच समझ के पूरे टॉपिक को अलग अलग एंगल से सोच के फिर मैं देता हूँ। आप मुझसे अभी रिएक्शन ले आएंगे ना तो मैं फंस जाऊँगा, तो वो मेरा स्टाइल है ही नहीं। अब किसी और से पूछिए जिसका स्टाइल है। ये तो बात हो गई। अभी सलमान खान का सर वो जो शूटिंग के दौरान से जो रेप का, हाँ, इसके बारे में हमने क्या होता है, ऐसा लगा जैसे रेप कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं जो कहूँगा इस इंटरव्यू में नहीं, लेकिन क्योंकि इसके में बहुत समय लगता है। इसका एक ऐसा नहीं है कि या कितना बुरा है कितना अच्छा है, नहीं सब गलत है सब ठीक है। ये एक बुनियादी तौर से पूरे मसले को समझना चाहिए। चाहे एक्टर्स हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे इंटरव्यूज़ हो, चाहे विमेन हो, चाहे वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो, ये एक साउंड बाइट देने में मुझे कोई खुशी नहीं होती है। आप देखोगे मैंने ट्विटर पे भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में, क्योंकि 140 कैरेक्टर में आप ऐसे पेचीदा ऐसे न्यूएंस चीज़ों को आप क्या करोगे, जहाँ पे पूरा एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जहाँ पे बातचीत करनी चाहिए 1 घंटे के लिए, ये आजकल की दुनिया में कोई डिस्कस नहीं करता। तो हालांकि मेरा जवाब है, ये जवाब इतना संक्षेप में मैं जवाब कभी नहीं दूंगा। ओके सर, ये तो बात हुई। आप अभी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं, नांदियावाला सर, इन्होंने अपने वेलकम बैक के जो डायरेक्टर है उनके 250 करोड़ या तुम सिर्फ मुझे कंट्रोवर्सीज के बारे में पूछ रहे हो, जो नहीं, जो जिससे मैं जिससे मैं हटूंगा नहीं पीछे, लेकिन इस ऐसे इंटरव्यू में एक क्विक आंसर मैं कभी नहीं देने वाला। हालांकि इसके बारे में मैं नहीं जानता, जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जानता भी था, मैं देखो, आप मुझसे कहोगे कि एक औरत ने अपनी बेटी को मारा है, कत्ल किया है, अब कैसा लगता है? मैं कहूँगा बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर मुझे फिर पता चले कि ये औरत के 10 बच्चे नदी पार करना चाहते थे और वहाँ पे जो बोट वाला था उसने कहा कि हम सिर्फ 9 बच्चे को ले सकता हूँ, आप 9 को ले जाओ नहीं तो सारे के सारे 10 मर जाएंगे, और उसने 1 को मारा और 9 को ले गई, फिर जवाब क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं कैसे कहूँ कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जो सत्य है वो आप पूरे तरफ से देखकर फिर आप कहोगे कि हाँ ये गलत है कि ये सत्य है। तो वो कैसे मैं आपको ऐसे कहूँ? तो आप मुझे सिर्फ फंसाएं, आप चाह नहीं रहे मुझे फंसाने के लिए, लेकिन जो भी मैं जवाब दूंगा फंस जाऊंगा वहां पे, क्योंकि जिंदगी काला या सफेद कभी नहीं होता है, बीच में होता है, और वो बीच का जो मसला है, जो वो मसला समझने में बहुत समय लगता है। पूरा क्वेश्चन क्या था? वो नादिया वाला है, उन्होंने अपने डायरेक्टर के पैसे नहीं दिया था, वेलकम बैक के 2011 से, तो उनके ऊपर उन्होंने केस किया हुआ है, और मुंबई पुलिस उन्होंने चेन्नई का केस किया है। ये भी आजकल I did not know this. How do I comment? How do I comment about this? I mean, I don't know anything about it. Picture flop हो गया। No sir, picture hit थी। Picture hit थी, then they should have given the money. Okay sir. Okay. सर मूवी आ रही है, कब तक रिलीज होगी, कब तक थिएटर में आएगी, इस बारे में बता दीजिए। हम चाहते हैं कि स्टूडियोज अगले 2-3 हफ्तों में देखेंगे। हम चाहते हैं प्राइवेटली अक्टूबर-नवंबर में रिलीज हो। हमें एक डेट भी अच्छा दिख रहा है। अब रही बात, फिल्म टीम के साथ बनता है,
तो डेफिनेटली स्टूडियो विल बी पार्ट ऑफ द टीम एंड वी विल हैव डिस्कशन. इससे क्या है मूवी का, अगर ऑडियंस के लिए बोलना चाहे तो फिर आपके सामने है यूएसपी. आप मुझे एक फिल्म बताइए जहाँ पे 13 साल की लड़की एवरेस्ट क्लाइम करती है, और फिर मैं आपको यूएसपी बताऊंगा, एक और यूएसपी बनाऊंगा. लेकिन यूएसपी यही है कि लोग जाएंगे थिएटर में. अब सीरियसली मैं आंसर देता हूँ, लोग जाएंगे थिएटर में कहने कि ये 13 साल की लड़की ने कैसे किया, कैसे उसने एक गांव से वो कैसे गई वहां पे, ये देखें. मतलब ये जो है कौन से भी एज का हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप छोटे हो बड़े हो, रईस हो गरीब हो, लेकिन अगर आपको चांस मिले और आप में वो काबिलियत है, डिटर्मिनेशन है, देन यू कैन अचीव व्हाटएवर पॉसिबल. बेसिकली दैट्स इट. यू कैन डू एनीथिंग इन दिस. हाँ, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए फैंस के लिए क्या कहूँ मैं. आइए, प्रॉमिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. इट्स वेरी वेरी ट्रू, very good and very inspirational film. That's my promise. Thank you. Thank you, sir. Thank you, boys. Thank you.